हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वार्टर डेविएशंस को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थर्ड मेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशंस। ठीक है, मतलब माध्य विचलन जिसको हम बोलते हैं। तो ये माध्य विचलन मीन डेविएशंस होता क्या है, ठीक है, किस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशंस भी 100% डाटा को वेरी करता है, मीन डेविएशंस भी 100% डाटा को वेरी करता है। फिर भी मीन डेविएशंस को अच्छी मेजर मतलब आइडियल मेजर नहीं माना जाता है। तो ये भी पढ़ेंगे क्यों नहीं माना जाता है, क्या इसके मेरिट क्या डीमेरिट्स, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शंस में सबसे अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होता है तो वो मीन डेविएशन का ही होता है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्वार्टाइल डेविएशन सारा इजी कैलकुलेशन है, बस मीन डेविएशंस का भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मीन डेविएशंस को एब्सोल्यूट डेविएशंस भी कहते हैं बच्चों, आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशंस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चंस आता है कि अब मैं आपको बताऊंगा, मिड टर्म में क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम एग्जामों में यहाँ से पूछा जाता है कि मीन डेविएशन जो है या एब्सोल्यूट डेविएशन लिस्ट मिनिमम आता है कौन किससे जब निकालते हैं, मीन से निकालते हैं, मीडियन से निकालते हैं, मोड से निकालते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों, अब पहले बात डिस्कस करते हैं कि मीन डेविएशन होता क्या है। ये क्या होता है, इट इज ए अरिथमेटिक एवरेज। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनेगा बच्चों। ये क्या है, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन, जो अंतर दिया हुआ है उसका क्या है, एक अरिथमेटिक एवरेज है। किसका, जो सेट ऑफ वैल्यू गिवन है, जो सेट ऑफ वैल्यू मतलब x1 x2 x3 जो दी हुई है। और ये क्या करता है, सारी पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो मीन से हो, चाहे वो मीडियन से हो, चाहे वो मोड से हो, इन सब से मतलब ऑल, ये क्या करता है मीन डेविएशन, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है आइदर फ्रॉम, चाहे मीन से हो, मीडियन से हो, मोड से हो, तीनों से ले सकते हैं, मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से निकालते हैं, लेकिन सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मोड लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एक सेट ऑफ वैल्यू है, उसके अंतर का क्या है, ये अरिथमेटिक एवरेज है। वो चाहे आप मीन से लो, चाहे मीडियन से लो, चाहे मोड से लो, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं। मतलब अगर हमें कोई सेट ऑफ वैल्यू दिया है, सेट ऑफ वैल्यू मान लो xi, उसके अंतर डिफरेंस किससे, अरिथमेटिक एवरेज से। अब अरिथमेटिक एवरेज चाहे आप मीन ले लो, मीडियन ले लो, मोड ले लो, उसको हम बोलते हैं मीन डेविएशंस। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कैसे होता है ये। अनग्रुप डाटा की बात करते हो, ठीक है, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इस तरफ लिख लेते हैं ग्रुप डाटा, इस तरफ हो जाएगा ग्रुप डाटा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से ही फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। अब हम यहां से लेते हैं पहले एक्स बार मतलब मीन से। मीन से तो जब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ वैल्यू से डिफरेंस मतलब डेविएशन मतलब अंतर लेना है, अरिथमेटिक एवरेज कौन सी, मीन से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन स्मॉल एन इसलिए क्योंकि अनग्रुप डाटा है, क्या हो जाएगा समेशन। ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज ले रहे हैं, सेट ऑफ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया सेट ऑफ वैल्यू, ये हो गया सेट ऑफ वैल्यू, डेविएशन मतलब क्या हो गया, ये अंतर, अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज कौन सी ले रहे हैं अपन, x बार ले रहे हैं, तो x बार। बट यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ब्रैकेट ना लग के क्या लग जाता है, मोड लग जाता है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो इस मोड एब्सोल्यूट की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो अब डेफिनेशंस को समझो, क्या बोला है, कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव, मतलब चाहे आप मीन से लो, चाहे मीडियम से लो, चाहे मोड से लो, किसी से भी लो, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या लगाया, मोड। फिर बोला सेट ऑफ वैल्यू कितनी, मतलब xi इक्वल टू x1 x2 x3 हो सकता है, तो xi सेट ऑफ वैल्यू हो गया, डेविएशन मींस डिफरेंस हो गया, किससे, अरिथमेटिक एवरेज। अब अरिथमेटिक एवरेज आप पहले आप मीन ले रहे हो तो मीन से हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं मीन डेविएशन किससे, मीडियन से। मीडियन से लोगे तो 1 अपॉन n समेशन xi माइनस क्या हो जाएगा, मीडियन। सेम है, जहां x बार था सेकेंड बार में हम क्या रख लेंगे, मीडियन रख लेंगे। थर्ड बार में क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो 1 अपॉन n समेशन, ये आ जाएगा मोड xi माइनस मोड। उसी तरह से ग्रुप डाटा में क्या होता है, ग्रुप डाटा में xi वेरिएबल के साथ क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर लेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल N समेशन, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी fi, और मोड के अंदर आ जाएगा xi माइनस x बार। सिमिलरली मीन डेविएशंस किससे ले रहे हैं,
मीडियन से तो 1/N समेशन fi मोड के अंदर xi माइनस मीडियन। सिमिलरली मोड से हो जाएगा 1/N समेशन fi मोड के अंदर मीन्स इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं माइनस मोड। इसलिए अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अब हम मीन डेविएशंस एक बार मीन रख के भी निकाल रहे हैं, एक बार मीडियन रख के भी निकाल रहे हैं और एक बार मोड रख के भी निकाल रहे हैं। क्लियर है? तीनों से निकाल रहे हैं। बट जब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जब हम तीनों से इसमें निकालते हैं, मीन रख के भी निकालते हैं, मीडियन रख के भी निकालते हैं, मोड रख के भी निकालते हैं, तो कौन सी, जब मीन मीडियन मोड में से किसको रखेंगे तो मीडियन मीन डेविएशन सबसे कम आता है। मतलब ये मीन, मान लो अपन ने पहले क्या रखा, मोड रखा तो 10 आया, मीडियन रखा तो 9 आया, मोड रखा तो 9.5 आया। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनता है कि मीन डेविएशन लिस्ट व्हेन टेकन फ्रॉम, मतलब मीन डेविएशन लिस्ट मिनिमम आता है जब हम कौन सी मेजर लेते हैं, मीडियन लेते हैं। या क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, मीन डेविएशन लिस्ट आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इवन एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। मीन डेविएशंस लिस्ट या मिनिमम होता है जब हम लेते हैं किसको, मीडियन से। क्लियर है? मीन डेविएशंस की जगह पे आपको एब्सोल्यूट डेविएशंस भी दे देगा कि एब्सोल्यूट डेविएशन लिस्ट या मिनिमम होता है जब हम उसको किसके लेते हैं, मीडियन से लेते हैं। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला कैसे बना, इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बना है, बस आपको डेफिनेशन समझने की जरूरत है, फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर है? अब इसका एक सिंपल इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो कैसे हम मीन डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला भी आप देख रहे हो, मोड है, मोड के अंदर फिर xi माइनस एक्स बार है, इस तरीके का है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं सिंपल सा, फाइंड द मीन डेविएशंस फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, जो सीरीज दी हुई है उसका हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशंस। ठीक है, सीरीज दी हमको 5, 10, 15, 12, 20, 13, इस तरह की सीरीज दी है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मीन डेविएशंस निकालना है। तो ये क्या हमारे पास सेट ऑफ वैल्यू है, सेट ऑफ वैल्यू। अब इसको अंतर हम कहाँ से ले लेंगे, या तो मीन से लेंगे, मीडियन से, या मोड। जनरली हम निकालते हैं मीन से। तो जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। तो मीन डेविएशंस निकाल रहे हैं तो इसको हम निकालेंगे मीन से, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है। क्लियर है ना? नहीं तो मीन डेविएशंस निकालो, फिर उसमें मीडियन निकालो, मीडियन मोड निकालो, तो क्लास इंटरवल वाले में डिफिकल्ट होता है। तो हम जनरली में इससे समांतर माध्य से ही मीन डेविएशंस को निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n, अनग्रुप डाटा है, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, xi माइनस एक्स बार। ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन सामने आते ही सबसे पहला काम जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो। क्यों? क्योंकि यहां से हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे क्या चीज हमारे पास है और क्या चीज हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो xi तो हमारे पास है, ये सारी क्या है, xi है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ये सारी क्या है, xi है। 5, 10, 15, 12, 20, 30, ये सब क्या है, ये xi है। हमें क्या चाहिए, x बार चाहिए, है ना। x बार होगा तभी तो xi माइनस x बार करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x बार नहीं है, सिर्फ क्या है, xi है। अब x बार नहीं है तो पहले देखो कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है, अनग्रुप डाटा का, ये भी 1/n समेशन xi, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में देखो कि क्या चीज हमारे पास है, हमारे पास xi है, उसका क्या कर रखा है हमने, यहाँ पे समेशन ले रखा है। मतलब ये जितनी भी xi की वैल्यू है सबको क्या करना है, सम करना है। टोटल करो कितना हो जाएगा, 20, 20, 40, 20 एंड 20, 40, 14, 50, 50 और 75। टोटल कितना हो रहा है, 75। ठीक है, 20, 20, 40, 40 और 10, 50, 50 और 25, 75 हो गया। क्लियर है? तो यहां हम रखेंगे। अब टोटल वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n इक्वल टू कितना है, 6। क्लियर है? तो x बार यहां से कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 75।
तो x बार से कैंसिल करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, कितना बचा 1, 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 3 बचा 6 पंजे की 30, तो 12.5 क्या है हमारा x बार आया। क्लियर है। 1 बाय 1 चलते जा रहे हैं। हमें क्या दिया था, सिर्फ वेरिएबल्स दिए थे, वेरिएबल्स हमने क्या मीन डेविएशन निकालना था, उसका फॉर्मूला लगाया। हमारे पास क्या है, xi है, xi दिया हुआ है, x बार है नहीं दिया हुआ है, तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, अनग्रुप डाटा का 1/n समेशन xi। यहाँ पे xi आ गया, मतलब xi दिया हुआ है। क्या किया यहाँ पे, समेशन किया हुआ है xi का, मतलब सभी जितने भी xi दिए सबको जोड़ लिया, 75 आया। फिर n क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे पुट किया तो x बार आ गया 12.5। अब हमें क्या चाहिए, ये xi माइनस x बार चाहिए। मैं मोड अभी नहीं लगा रहा हूं, जस्ट xi माइनस x बार निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चाहिए ना xi माइनस x बार, तो xi माइनस x बार, तो यहाँ पे हमारे पास x बार कितना है, x बार है हमारे पास 12.5, सीधा सीधा मैं यही लिख रहा हूँ, x बार कितना है 12.5, तो 5 माइनस 12.5 कितना होगा, माइनस का 7.5, या 10 माइनस ये वैल्यू यहाँ पे रखते जा रहे हैं अपन, यहाँ पे xi की जगह, फिर 10 को रखूंगा माइनस करूंगा, कितना आएगा माइनस का 2.5, 15 रखेंगे कितना आएगा माइनस का 2.5, 12 रखोगे कितना, सॉरी ये प्लस का आएगा, 15 बड़ी वैल्यू है, 12.5 छोटी वैल्यू है, तो प्लस का आएगा 2.5, फिर 12 रखेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.5, 20 रखेंगे कितना आ जाएगा, जब आप 20 रखोगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 7.5, और 13 रखोगे तो प्लस का 0.5। क्लियर है। अब यहाँ पे मीन डेविएशंस, अब ये मोड लगा हुआ है, आपने डेफिनेशंस में देखा है क्या होना चाहिए, सारी की सारी वैल्यूज या क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव के लिए हमने क्या लगा रखा था, मोड, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आ रही है। अब ये वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है इनको पॉजिटिव करने के लिए तो ये मोड लगा है फॉर्मूले में, तो अब अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड लगा देंगे, और मोड जब लगाएंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 7.5, 2.5, 2.5, 0.5, 7.5 और 0.5। क्लियर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। फॉर्मूले का लिखने का मीन्स ही यही रहता है सबसे पहले कि हमसे कहीं गलती ना हो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। अब इतना पोर्शन हमने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का इतना पोर्शन हमने निकाल लिया, फॉर्मूले को हमेशा देखते जाना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे समेशन हो रहा है, समेशन हो रहा मतलब इस पूरे का जोड़, तो यहाँ पे ये पूरा है हमारे पास, इस पूरे का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे जोड़ कर लेंगे, समेशन मोड के अंदर xi माइनस x बार पूरे जोड़ करेंगे। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है, 10, 10, 20 और 30 की शून्य हासिल आया 3, ठीक, और कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 7, 21, टोटल आ रहा है 21। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है 21, ये 15 हो गया, और 5, 20 और 1, 21। क्लियर है। अब यहां से यहां तक का पूरी वैल्यू हमने निकाल ली, कहां से, यहां से यहां तक का पूरी, और n कितना है, n इक्वल टू 6 है, तो पूरा का पूरा मान हम सारा क्या रखेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हो गया 1/6, n कितना है 6 टोटल ऑब्जर्वेशन, और ये वैल्यू कितनी आई है 21, तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, मतलब 3.5 आपका आ जाएगा मीन डेविएशन किससे, जब आपने मीन से लिया। क्लियर है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए जो निकालने के लिए पूछा गया है, उसका सबसे पहले फार्मूला लिखो और देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवन है, और जो चीज़ नहीं गिवन है अगर उसका भी फार्मूला है तो फिर उसका फार्मूला लिखो, उसमें क्या चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 सारी चीज़ निकालते जाते हैं, और इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। अब इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा जो गलत होने के चांसेस वो है नेग्लिजिबल होता है या 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों वीडियोस को पूरा देखें, आप 1 बाय 1 स्टेप्स को पूरे अपनी कॉपी में उतारें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।